आज हम पढ़ते हैं मैला आंचल। फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा यह कृत रचना है। तो मैला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु कृत 1954 ईस्वी में प्रकाशित हिंदी का सुप्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास है। फणीश्वरनाथ रेणु को आंचलिक उपन्यासकार माना जाता है। अंचल का शाब्दिक अर्थ जनपद या क्षेत्र। जिन उपन्यासों में किसी विशिष्ट प्रदेश के जनजीवन का समग्र बिंबात्मक चित्रण होता है उन्हें आंचलिक उपन्यास कहा जाता है। इन उपन्यासों का मूल उद्देश्य किसी विशिष्ट अंचल के समग्र जीवन का विशद चित्रण प्रस्तुत करना होता है। अतः इसमें जनपद के भूगोल, सभ्यता, रहन सहन, वेशभूषा, रूढ़ियाँ, सामाजिक परंपराएं, लोक जीवन, त्योहार, पर्व, नृत्य, गीत, रीति रिवाज, लोक भाषा, लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे, राजनीतिक चेतना, आर्थिक कठिनाइयाँ आदि का समावेश करता है। रेणु जी के दो आंचलिक उपन्यास विशेष रूप से उल्लेखनीय रहे हैं। इनके नाम है मैला आंचल और परती परिकथा। मैला आंचल के कथानक में लेखक ने सन 1942 ईस्वी से लेकर गांधी जी के निधन तक की मेरीगंज यानी जिला पूर्णिया प्रांत बिहार के जनजीवन और परिस्थितियों का जीवंत चित्र प्रस्तुत किया है। गांव में विभिन्न वर्गों के लोग अपने अपने टोले में रहते हैं। मेरीगंज एक पिछड़ा हुआ गांव है जिसमें उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, धनी, निर्धन सभी वर्गों के लोग रहते हैं। इनमें पारस्परिक संघर्ष चलता रहता है। आज़ादी मिलने के बाद निम्न वर्ग में नई चेतना का उदय हुआ जिसमें यह संघर्ष और भी तीव्र हो गया। इस गांव की प्रगति में बाधक तत्व हैं प्राचीन रूढ़िगत संस्कार, छुआछूत, आपसी संघर्ष, अंधविश्वास आदि। जनता अब अपने उन दुश्मनों को अच्छी तरह पहचानने लगी जो आज़ादी मिलने की खद्दर पहनकर देशभक्ति और जनसेवा का लबादा ओढ़े हैं, किंतु हैं पक्के स्वार्थी। यही इस उपन्यास की मूल चेतना है। मैला आंचल यद्यपि स्वतंत्रता के उपरांत प्रकाशित हुआ, किंतु इसमें स्वतंत्रता पूर्व का परिवेश प्रस्तुत किया गया है। गांव की मानसिकता इतनी खराब हो चुकी है कि मलेरिया सेंटर गांव में खोलने का विरोध अधिकतर ग्रामीण करते हैं। डॉक्टर प्रशांत को गांव में आकर जो अजीबोगरीब अनुभव होते हैं वे उस अंचल के पिछड़ेपन का दस्तावेज है। समूचा अंचल अंधविश्वास, शोषण, संघर्ष, निर्धनता, अशिक्षा से ग्रस्त है। इस उपन्यास के कुछ पात्र बलदेव, बावनदास, कालीचरण अपने अपने ढंग से संघर्ष करते दिखाई दिए गए हैं। उपन्यास के अंत में बावनदास अपना बलिदान देकर पाठकों को अपने चरित्र से प्रभावित करता है। मैला आंचल में अंचल विशेष को समग्रता से देखने का आग्रह है। अभिव्यक्ति के लिए लेखक ने आंचलिक शब्दावली, लोकोक्तियों, मुहावरों का उपयोग किया है। मैला आंचल में तत्कालीन राजनीति नेताओं की अवसरवादिता, स्वार्थ वृत्ति, सिद्धांत प्रिय कार्यकर्ताओं की उपेक्षा आदि का यथार्थ चित्रांकन किया गया है। रेणु ने बड़ी सफाई से उपन्यास में यह दर्शाया है कि गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन का संचालन जिन जीवन मूल्यों के आधार पर किया था वे आज़ादी मिलते ही नेताओं की दृष्टि से अप्रासंगिक होने लगे तथा चारों ओर सिद्धांतहीन स्वार्थी अवसरवादी नेताओं की तूती बोलने लगी। मैला आंचल में पूर्णिया में जो रैली आयोजित की गई उसका चित्रण दृश्यात्मक विधि से लेखक इस प्रकार करता है। चलो चलो पुरैनिया चलो, मिनिस्टर साहब आ रहे हैं। औरत, मर्द, बाल बच्चा, झंडा पत्र और इनकिलाब जिंदाबाद करते हुए पैरिनिया चलो। रेलगाड़ी का टिकस कैसा बेवकूफ़ है, मिनिस्टर साहब आ रहे हैं, गाड़ी में टिकस लगेगा। यहाँ स्थानीय भाषा का रूप उल्लेखनीय है। पूर्णिया को पुरैनिया, मिनिस्टर को मिनिस्टर, टिकट को टिकस, बेवकूफ़ को बेकूफ़ कहकर ग्रामीण अंचल में प्रयुक्त तद्भव शब्दावली का सुंदर निदर्शन किया गया है। मेरीगंज संपूर्ण देश के राजनीतिक वातावरण का नमूना प्रस्तुत करता है। यहाँ के राजनीतिक दल देश सेवा के नाम पर अपने स्वार्थों की पूर्ति कर रहे थे। उनका प्रयास दूसरे दलों को नीचा दिखाने की ओर केंद्रित था। जमींदार और अधिकारियों के अत्याचार सहने को जनता विवश थी। संथालों को मारा पीटा गया और उनकी जमीन छीन ली गई। उनके टोले को लूट लिया गया। चुनाव के समय जातिवाद हावी रहता था। चुनाव पैसे के बल पर लड़े और जीते जाते थे। लेखक ने
तटस्थ भाव से उस अंचल की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं आर्थिक स्थिति का चित्रण किया है। जनता भले ही अशिक्षित हो, किंतु स्वार्थपरायण लोगों की स्वार्थपरकता को समझ ही लेती है। इस उपन्यास का नायक कोई व्यक्ति नहीं न होकर अंचल है। महिला आंचल में रेणु जी का चिंतन प्रगतिशील है और जनसाधारण के समर्थक है और उभरते पूंजीवाद की विकृतियों का यथातथ्य चित्रण करते हुए पाठकों के मन में पूंजीवाद के प्रति तृष्णा उत्पन्न कर देने में सक्षम है। रेणु जी गरीब के पक्षधर बनकर सामने आए हैं। महिला आंचल में चित्रित गरीब किसानों, मजदूरों, संथालों के संघर्ष को उन्होंने अपना समर्थन दिया है और इस प्रकार प्रेमचंद के आदर्शोन्मुख यथार्थवाद को आगे बढ़ाया है। महिला आंचल की भाषा में प्रयुक्त कुछ आंचलिक शब्द द्रष्टव्य हैं, जैसे जय हिंद आंदोलन, विद्वान, महात्मा, इस बीच जमाहिर लाल, रजिन्नर बाबू, टिप्पे सुराज, डिस्टिबोट, सशस्त्र, शीतलमंटी, मुलगैन, ठेठरलैन, निपुतर संगठन, स्टाफ, लाटबंदी, बरा छत्तर, चुमौना, बिल्टा, तालपता, रहस, रौंड, अकलग। स्थानीय भाषा का प्रयोग करने से उपन्यास में आंचलिकता पूरी तरह उभर कर सामने आई है। लोक भाषा का प्रयोग वातावरण का यथातथ्य चित्रण करने में तथा पात्रों के संवादों में किया गया है। प्रकृति चित्रण और भौगोलिक विवरणों ने आंचलिकता को गहरा कर दिया है। निश्चय ही वस्तु और शिल्प दोनों दृष्टियों से रेणु जी का महिला आंचल एक सफल आंचलिक उपन्यास कहा जा सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी उपन्यास कल देखते हैं।